24 अप्रैल इंडियन पॉलिटिक्स में एक ऐसा अर्थक्वेक आया जो किसी ने सोचा भी नहीं था। आम आदमी पार्टी का राइजिंग स्टार जो अरविंद केजरीवाल के करीबी साथी थे, जिन्होंने आम आदमी पार्टी के लिए अपना खून पसीना एक कर दिया, वो और कोई नहीं राघव चड्ढा, जो आज ऑफिशियली बीजेपी में शामिल हो गए। और सबसे बड़ी बात, सिर्फ वही नहीं, उनके साथ 6 और राज्यसभा एमपीज ने भी अपनी पार्टी छोड़ दी है। लेकिन क्या ये वही राघव चड्ढा है जिन्होंने पहले कहा था कि बीजेपी एक अनपढ़ गुंडों की पार्टी है? आज वही पार्टी उनको फूलों के हारों से वेलकम कर रही है। क्या यह सिर्फ एक हिपोक्रेसी है या कुर्सी बचाने की कोई मजबूरी, या फिर मान लिया जाए कि राघव चड्ढा अपने ही उसूलों पर खड़े नहीं होते? आइए जानते हैं इस घटना की पूरी सच्चाई। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। राघव चड्ढा का जन्म 11 नवंबर 1988 को दिल्ली में हुआ था। वो एक चार्टर्ड अकाउंटेंट थे और उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली से पढ़ाई किया था। पॉलिटिक्स में उनका एंट्री 2012 में टीम केजरीवाल के साथ हुई। आम आदमी पार्टी के लिए उन्होंने दिन रात एक कर दी। पहले टीवी पर पार्टी की आवाज बनकर विरोधियों को चुप कराया, फिर पंजाब में पार्टी को जीत दिलाने में बड़ी रोल निभाया और 2022 से वो पंजाब का चेहरा बनकर राज्यसभा में बैठते। वो जब जो बोलते थे हेडलाइंस बन जाती थी। राज्यसभा में सरकार के सामने एक दीवार बनकर खड़े होते, जिसे कभी अरविंद केजरीवाल का सबसे खास नेता माना जाता था। इन्होंने 15 साल में आम आदमी पार्टी के लिए अपना खून पसीना एक कर दिया। लेकिन फिर वक्त बदला और पिछले कुछ सालों में दोस्ती की उस दरार में दीवारें आने लगी। अब आते हैं पुरानी क्लिप्स पर, जो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें राघव चड्ढा बोलते हैं कि मेरा ये मानना है बीजेपी एक अनपढ़ गुंडों की पार्टी है। बीजेपी के लोग गुंडागर्दी करते हैं और उनको बढ़ावा देते हैं। और मेरा ये मानना है कि बीजेपी एक गुंडों की पार्टी है, अनपढ़ गुंडों की पार्टी है। उन्होंने बीजेपी पर करप्शन, गुंडागर्दी और अनएजुकेटेड लीडर्स होने का आरोप लगाया था। अब ये पुराना क्लिप्स देखकर लोग राघव चड्ढा की मजाक उड़ा रहे हैं और सोशल मीडिया पर मीम्स बना रहे हैं। लेकिन पॉलिटिक्स में ऐसा होता है, लोग बदलते हैं, पार्टीज बदलती है, लेकिन सवाल ये है क्यों बदला? ड्रामा शुरू हुआ कुछ हफ्तों पहले। आम आदमी पार्टी ने राघव चड्ढा को राज्यसभा में डिप्टी लीडर के पोस्ट से हटा दिया। पार्टी ने आरोप लगाया कि वो गवर्नमेंट के खिलाफ एग्रेसिवली नहीं लड़ रहे थे और कुछ इश्यूज पे साइलेंट थे। हालांकि उन्होंने आम जनता के लिए बहुत सारे मुद्दा उठाए और लोगों के दिल में अपना जगह बसा लिया। राघव चड्ढा, जो कभी अरविंद केजरीवाल के सबसे भरोसेमंद नेता माना जाता था, उन्होंने 24 अप्रैल को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई। उनका चेहरा साफ बता रहा था कि पार्टी में सब कुछ ठीक नहीं है। लेकिन असली खेल यहाँ नहीं बल्कि नंबर्स में था। वो अकेले नहीं थे, उनके साथ अशोक मित्तल और हरभजन सिंह के जैसे 4 और बड़े लीडर्स थे। टोटल 10 में से 7 एमपीज ने एक साथ बगावत कर दी। लेकिन यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है, अगर 1 या 2 नेता जाते तो उनकी सीट चली जाती। लेकिन कानून के मुताबिक अगर 3-4 लोग एक साथ अपनी पार्टी छोड़कर किसी दूसरी पार्टी में जाते हैं तो उनके ऊपर कोई एक्शन नहीं होता। चड्ढा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि जिस आम आदमी पार्टी को मैंने अपने खून और पसीनों से सींचा, अपने जवानी के 15 साल दिए, वो आम आदमी पार्टी आज पूरी तरीके से अपने सिद्धांतों से, अपने मूल्यों से और अपने कोर मॉरल वैल्यू से पूरी तरीके से भटक चुकी है। जिस आम आदमी पार्टी को मैंने अपने खून और पसीने से सींचा और अपनी जवानी के 15 साल दिए, वो आम आदमी पार्टी आज पूरी तरीके से अपने सिद्धांतों से, अपने मूल्यों से, अपने कोर मॉरल और वैल्यूज से भटक चुकी है। लेकिन ये सब चीजें बीजेपी में अचानक से कहां से आ गई? अब उनको वो गुंडों की पार्टी नहीं लग रही। राघव चड्ढा और हमारे जैसे स्टूडेंट में एक चीज कॉमन है, हम भी उसी कॉलेज की बुराई करते हैं जिस कॉलेज में हम हर रोज जाते हैं। चड्ढा ने कहा, आई एम द राइट मैन इन द रॉन्ग पार्टी। और मैं पर्सनली पिछले कुछ सालों से ये महसूस कर रहा था दैट आई एम द राइट मैन इन द रॉन्ग पार्टी। लेकिन अब उनको ये चीज बोलने की जरूरत नहीं, क्योंकि अब वो राइट मैन इन द राइट पार्टी में चले गए। क्योंकि बीजेपी को नेता थोड़ी चाहिए, उनको तो रील बनाने वाला एक्टर चाहिए। और चड्ढा ने जिस तरह से इन चंद दिनों में आम जनता के छोटे से छोटे मुद्दे उठाकर जनता के करीब आए, उनसे बेहतर एक्टिंग तो कोई नहीं कर सकता। राघव चड्ढा की हरकतों को देखकर मुझे गालिब की वो लाइन याद आ रही है,
कि वो आए थे तवाइफों की कोटे बंद करवाने, लेकिन सिक्कों की खनक ऐसी लगी कि वो खुद मुजरा कर बैठे। राघव चड्ढा का आम आदमी पार्टी छोड़कर बीजेपी ज्वाइन करना सिर्फ एक पार्टी बदलना नहीं है, बल्कि अरविंद केजरीवाल के लिए अब तक का सबसे बड़ा झटका है। 15 साल तक जिस आम आदमी पार्टी को अपने खून और पसीनों से बनाया, उसी को गलत बताकर अलग हो जाना कई सवाल खड़ा करता है। क्या ये राघव चड्ढा का समझदारी वाला फैसला था या उनका करियर का सबसे बड़ा मिस्टेक? पार्टी छोड़ते ही 24 घंटे के अंदर उनको 2 मिलियन लोगों ने इंस्टाग्राम पे अनफॉलो कर दिया और फिर 3 दिन बाद सोशल मीडिया के जरिए उन्होंने क्लेरिफिकेशन दिया। पिछले 3 दिनों से आप सबके बहुत मैसेजेस आ रहे हैं। आप में से ज्यादातर लोग मुझे बेस्ट विशेस दे रहे हैं, कंग्रेचुलेट कर रहे हैं, और कुछ लोग मेरे इस फैसले के पीछे क्या रीजंस हैं वो जानना चाहते हैं। तो आज ये वीडियो उनके लिए और उन लोगों के लिए भी जिन लोगों ने शायद मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं देखी। आपको क्या लगता है, क्या राघव चड्ढा के जाने से आम आदमी पार्टी खत्म हो जाएगी? वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको इस वीडियो की बेस्ट पार्ट कौन सी लगी। मिलते हैं अगले वीडियो में।